फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने सोचा क्रिसमस आ गया है तो कर लूँ आपके लिए कुछ अलग। तो मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए पिकअप आइल रीडिंग। तो आप लोग के लिए बहुत आसान रहने वाला है ये पिकअप आइल रीडिंग। हम देखने वाले हैं आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है आगे यूनियन की, और क्या क्या आने वाला है आपकी यूनियन में। ये क्रिसमस में क्या चेंजेस और क्या नया आपके यूनियन में होने वाला है, क्या आपके डीएम की एनर्जी रहने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आपके डीएम से, मैसेजेस, चार्म्स, और बहुत सिंपल सी रीडिंग है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। आपके पास 3 ऑप्शन है। ये गोल्ड वाला स्टैग है, ठीक है, ये रेड वाला है और ये सिल्वर वाला है। देखिए गाइज, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही है और आप कोई भी एक नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आप सिल्वर वाला चूज़ करेंगे, और जो सिल्वर चूज़ करे वो भी सिल्वर चूज़ करेंगे, और जो कुछ नहीं चूज़ कर पा रहे इन तीनों में से तो वो भी सिल्वर ही देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखते हैं गाइज क्या निकल कर आता है। अगर आप लोगों ने गोल्ड स्टैग को चूज़ किया है तो आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। तो अगर आपके साथ ये करंट एनर्जी आपके डीएम की मैच होती है तो आप इस रीडिंग को अपना मान सकते हैं। ये गोल्ड वाले की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर अपने हिसाब से दूसरा कोई पाइल सिलेक्ट कर लीजिए या सिल्वर पे चले जाइए। तो देखते हैं सबसे पहले आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। तो आपके डीएम बहुत ज़्यादा मेंटली लॉक्ड थे। आज से पहले अक्टूबर आते आते आपके डीएम थोड़े से फ्री हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों को जाने दिया है, छोड़ दिया है, बहुत सारी चीज़ों को गुड बाय कर लिया है, और बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपके डीएम के बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितना डिफरेंट पर्सन हो गया, ये कितना बदल गया है, और कितना सब इसके लाइफ में चेंज हो गया है। सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके डीएम के बारे में, और उनकी करंट एनर्जीज है कि वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं। ठीक है गाइस, उनको के ये भी देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ ख़त्म करके पीसफुल रहना है। उनको चाहिए कि सब अब उनको इम्पोर्टेंस दे, उनको वैल्यू करे, और वो यही सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद की खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और खुद की खुशियों के लिए आगे स्टेप भी लेना चाह रहे हैं। तो ये अगर आपकी डीएम की एनर्जी है तो ज़रूर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि आपके जर्नी में क्या आ रहा है। ठीक है गाइस। उप्स, आर्कएंजल गैब्रियल आना चाहते हैं। तो अगर आपके डीएम के साथ आपकी कोई कांटेक्ट हुई नहीं है तो देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके जर्नी में। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो, आप सोशल मीडिया पे ही सिर्फ देख पा रहे हो कि आपके डीएम सोलो ट्रिप्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अकेले अकेले, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने आपके डीएम के धोखे को जाने नहीं दिया है, और आप दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि ये बात करेगा भी या नहीं, और इसने मुझे गोस्ट करके ब्लॉक करके छोड़ दिया है, या इसने मुझे गोस्ट करके छोड़ दिया है। और अब आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इस वजह से आपका जर्नी जो है यहाँ जा रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आते हुए समय में आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन मिल जाएगा, आपका दिल जुड़ जाएगा, आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, आपको खुशी मिलेगी, और बहुत सारा क्लैरिटी की क्यों क्या बिहाइंड द सीन्स का आपको सब पता चलेगा। ये मुझे बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशली हो रही है, और नाक में, और आपके डीएम भी आपको बहुत सारी बातें बताना चाह रहे थे। ठीक है गाइस, देखते हैं अगर आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन में। जर्नी आपकी कहाँ जा रही है, तो जर्नी आपकी कम्युनिकेशन की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे भी कह रहे हैं, सम टाइम अपार्ट मेक्स मी रियलाइज हाउ
डीप माई फीलिंग्स आर फॉर यू। तो अगर आपने गोल्ड चूज़ किया है तो आपके जो डीएम है वो समझ रहे हैं आपसे दूर जाकर कि आप वैल्यू हो करते हो उनकी लाइफ में और आप इम्पॉर्टेंट हो, और आप वेयर डू यू गेट दिस डिवाइन ग्लो, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि ये सब सोचना ही छोड़ दो कि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं चूज़ किया, या तुम इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो फिजिकली इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया। मैंने तुम्हें चूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय मैं फ्री नहीं था, ये मुझे सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अब वो फ्री है और अब उन्होंने अपने आप को चूज़ किया है और उन्होंने अपनी फ्रीडम को चूज़ किया है और वो अपने फ्रीडम और खुशी के लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार है। तब वो इतने मैच्योर नहीं थे, अब वो है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द राइजिंग सन इन योर आर्म्स। तो अभी उनको अब साफ साफ अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बातें करते हुए निकालना चाहता हूँ, सुबह को उठ के तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तो बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके डीएम आपको बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो अगर हम इसको चार्म्स के थ्रू देखें कि क्या अल्फ़ाबेट्स निकल के आया, तो सबसे पहले निकल के आया है वी। अगर आपके पर्सन का नाम वी से शुरू होता हो या एम से या एल से शुरू होता हो अगर आपके पर्सन का नाम, या जेड से अगर आपके पर्सन का नाम शुरू होता हो, पी से आपके पर्सन का नाम शुरू होता हो या ख़त्म होता हो, एफ हो अगर आपके पर्सन के नाम में, या एन हो गाइस अगर आपके पर्सन के नाम में, तो आपके पर्सन जो है यही मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। एक और अल्फ़ाबेट है के, ठीक है। अगर आपके पर्सन के नाम में के भी हो तो ये मैसेजेस आपके लिए, फ़िलहाल वो इस बंधन से बाहर निकले हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सब कुछ छुपा रहे हैं, अभी भी वो रेडी नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। उनको क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों पे मिल चुकी है, कहीं ना कहीं वो ये भी बताना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो आपके फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे, और आप भी उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारे गाने जो है आपको म्यूज़िक में मिलेंगे इस वजह से, और वो आपके पास रोज़ लेकर आना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर बात, अगर आप इस कार्ड डेक का पिछला हिस्सा देखेंगे तो एक आदमी जो है उसने रोजेस पीछे छुपा रखे हुए हैं। तो यही वाला सीन है यहाँ पर, आपका बंदा आपके पास आना चाहता है और लेकिन उसने रोजेस पीछे छुपा रखे हुए हैं, फूल पीछे छुपा रखे हुए हैं। डेस्टिनी है गाइज, ये आपके बंदे समझ चुके हैं, आपके लिए क्लियर सी बात है। लव है, फीलिंग्स है, डेस्टिनी है, सब है। और अब आपके पर्सन को मैंने कहा ना, एक मेच्योरिटी लेवल आ गई है, एक बढ़ गए हैं आपके इंसान, एक बेटर पर्सन हो गए, उनका दिमाग खुल गया है और अब वो समझ चुके हैं कि सेल्फ लव क्या चीज़ होती है, खुद को प्रायोरिटी क्या चीज़ होती है, दूसरों की खुशी में अपनी ज़िंदगी नहीं निकाली जा सकती। बहुत कुछ जो है आप मैच्योरिटी जो है आपके पर्सन में आ चुकी है। तो ये था गाइस गोल्ड पाइल। गाइस अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रेड पाइल के साथ और देखने वाले हैं कि अगर आपने ये रेड स्टैग को चूज़ किया है तो आपके लिए क्या निकल के आने वाला है, जर्नी में क्या होने वाला है और आपके डीएम के करंट एनर्जीज क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। रेड वाले जिन्होंने भी रेड को चूज़ किया, आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड से ब्लॉक्ड। थिंकिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है, एक चीज़ को लेकर माइंड स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं आपके डीएम, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है। आपको तो लगेगा क्या ही गुस्से में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने फैमिली वालों के साथ घूम रहे हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, छुट्टी पे गए हुए हैं, क्या ही उनको गुस्सा है। तो वो सब जो है डिफेंसिव एटीट्यूड और ये सब सिर्फ और सिर्फ अंदर वालों को पता है, उनके फैमिली वालों को पता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। बाहर सबको दिखाने के लिए सब सही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपके डीएम को कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो आपके डीएम के हिसाब से नहीं है,
जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी है, सबको लेकर डिफेंसिव है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके डीएम। हर चीज़ पे मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, और वैसा ही उनके साथ हो रहा है। हम ये इसको इंट्यूटिव नहीं कहेंगे, नेगेटिव विशिंग कहेंगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कहेंगे। जो आपके डीएम रेड स्टैग है तो मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा एंगर और ईगो में है आपके डीएम, यही आपका उनका करंट एनर्जी है। बट आपसे ये बात छुपाई जा रही है और आपको उनके साथ बात करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अच्छा ही है, ये आपका प्रोटेक्शन ही है। क्योंकि अगर आपके डीएम इतने गुस्से में होंगे, अगर उन्होंने आपको 4 बातें सुना दी तो आपके कनेक्शन खराब उनके साथ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा है और अभी आपको रेडी नहीं हो उस चीज़ को फेस करने के लिए, इसके लिए भगवान आपको दूर रख रहे हैं या सेपरेशन में डाल दे रहे हैं। ठीक है गाइस, देखेंगे अब कि आपके जो डीएम हैं और आपके जर्नी में आगे क्या आने वाला है। अभी तो फिलहाल सेपरेशन आ चुका है या आने वाला है, या आप सेपरेशन में ही हो काफ़ी डेज या वीक्स से। बट आगे देखेंगे आपकी जर्नी में। देखिएगा स्टॉर्म वार्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, और भी देखेंगे क्या निकल के आता है आपकी जर्नी में। मत कीजिए गाइस, अगर आपके डीएम आपको दूर रख रहे हैं तो कॉल मैसेज मत कीजिए, समय पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, तो आप एंड अप हो सकता है कि आपका ही हार्ट ब्रेक हो जाए। और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है तो आप अपने मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, आप दूसरों चीज़ों पे फोकस कीजिए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। ठीक है गाइस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे। मुझे यहाँ पे आपके डीएम बिल्कुल भी खुश नहीं या हैप्पी फैमिली में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैसों का भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम और भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके डीएम बैलेंस हो जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं होंगे बैलेंस, लेकिन आने वाले 1.5-2 महीनों में, कह सकते हैं फरवरी तक, आपके डीएम जो है अच्छे खासे बैलेंस हो जाएंगे, अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। फिर वो आपको खुद से सामने से कांटेक्ट करेंगे और बहुत कुछ जो है आपका सही होगा और एंजाइटी रिएक्शन नहीं होगा। तब तक आपके लिए आपकी जर्नी में आ रहा है कि थोड़ा आराम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें और आपका बाकी सारा ध्यान अपने करियर पे लगाए। ठीक है, उनके ना बात करने से या बार बार घोस्ट करके भाग जाने से या उनके आपको ब्लॉक कर देने से तूफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने एक रेड स्टैग को चूज किया है। रेड एंगर और ईगो का प्रतीक होता है, और रेड जो है रूट चक्रा का भी कलर होता है, तो रूट चक्रा ओवर एक्टिव हो सकता है उनका इस समय पे। देखते हैं गाइस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैं फिर से चेक करूँगी, फिर से शफल करूँगी। काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया तभी भी। द फैक्ट दैट यू लव मी सो मच क्रिपल्स मी। देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपकी लव को भी नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। प्लीज़ उनसे दूर ही रहिए, आप उनसे इतना प्यार करते हो, यही चीज़ उनको स्टक महसूस करा रही है इस समय पे। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी नेम्स, योर वॉइस रिंग्स इन माई ईयर्स। तो अभी इस समय पे उनको जो है आपकी अच्छी बातें याद आ रही है, लेकिन आपसे बात करने के बाद आप जो भी बोल रहे हो उसका जो है वो ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग चल रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैंने ये कहा था ना आपको, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, आई जस्ट डोंट गेट यू। वो आपको के साथ रिलेट कर ही नहीं पा रहे हैं इस समय पर। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू बट लेट मी मेक दिस अप टू यू। तो आने वाले समय में ये होगा, अभी आपको बोल रहे हैं आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आने वाले समय में वो आपके लिए सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। जब उनका थोड़ा सा दिमाग सही हो जाएगा और गुस्सा कम हो जाएगा तो आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें अच्छे भी करेंगे। सबसे पहले आपके लिए अल्फ़ाबेट गिरा था ए, तो अगर आपके डीएम का नाम हो ए से तो यू से, तभी जेड, अगर आपके पर्सन के नाम में हो AUZ के, है ना, के वाले मुझे लग रहा है वहाँ से यहाँ आकर देखने लग गए हैं। ओ, गोल्ड भी चूज किया था शायद आपने, या आपको कंफ्यूजन था। F, N और H,
तो अगर आपके पर्सन का नाम AUZKOFH से शुरू, N से शुरू होता है या कहीं पे भी है, तो आपके डीएम जो है इस समय बहुत ज़्यादा केज्ड महसूस कर रहे हैं, अपने मेंटल, उनको शांति नहीं है, उनको खुशी नहीं है, उनको स्टक महसूस कर रहे हैं और उसका गुस्सा वो सब पे निकाल रहे हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर वो आपको कुछ कह देते हैं तो उसके पीछे का उनका रीज़न और उनका स्टक और उनका ये है कि वो इतने आपकी तरह मैच्योर नहीं है, या आपकी तरह वो क्लैरिटी ऑफ द सीन नहीं देख पा रहे हैं, या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। आप थोड़ा सा उनको क्लियरली देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो सफ़र कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और अब उसकी तरफ चलेंगे जिन्होंने सिल्वर चूज़ किया, और बाकी सारे लोग जो कुछ भी नहीं चूज़ कर पाए और सिल्वर देखने आए हैं, आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आपकी डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। तो गाइज आपके डीएम जो है दिन भर दिन रोज शॉक खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है वो किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आप जो भी ऑफर दे रहे हो या मिलना चाह रहे हो, आप बात करना चाह रहे हो, सॉरी दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। ठीक है गाइज, ये वॉक अवे का साइन नहीं है। ये जो सिल्वर आपने चूज़ किया है या आप सिल्वर पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डीएम आपके कोई भी ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको दिख रहा है कि वो अकेले बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस समय पर मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। किसी चीज़, कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस है जो वो खोलना चाह रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी पढ़ाई चल रही है उनकी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है या वो आपको छोड़कर चले जा रहे हैं या ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। 17-17 दिख रहा है गाइस आप लोग के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फ़िलहाल इस समय अपने करियर को चूज़ किया हुआ है और वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस समय पे। और उनका शायद कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या कुछ है जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इस समय पे उन्होंने आपको छोड़ के करियर को प्रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही ये एग्ज़ाम या जो कुछ भी उनका बिजनेस या जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपके पास तुरंत वापस आ जाएंगे। कुछ कुछ के तो डीएम बोल भी देंगे कि भाई मेरे को अभी अपने करियर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ समय में मैं वापस आकर तुम पे ध्यान दूंगा। तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। डीएम की को डेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनका सब कुछ उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए पड़े हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा काम करना है या लीगल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, जो भी है वो आपको वेट करने के लिए बोले हुए, और आपको ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा वेट करना पड़ेगा और कितना, और वेट कर करके आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। बट आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसा मना नहीं किया गया है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जब उनको फ्री टाइम होगा वो आकर आपसे बात कर लिया करेंगे। तो आपको इसके लिए इमोशनली लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा आपका लो जा रहा है। ये आपके सेक्रल चक्रा पे काम करने के लिए ही हो रहा है बाय द वे। और आपको वेट करते करते आप मैजिशियन एंड द मिरर बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट मिरर्स बन जाएंगे और बहुत सारे वूंड्स, ट्रॉमा और ये सब हील कर पाएंगे दूर रहने से। तो इस चीज़ को दुखी वे में ना ले, आपके लिए ये सेपरेशन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बन सकता है। और देखते हैं गाइज आपके डीएम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी जर्नी में एक्शन आएगा, आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही उनका वो मेन काम ख़त्म हो जाता है, आप उनकी सेकंड मेन प्रायोरिटी बन जाओगे। ईच टाइम आई सी यू योर फोटो आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स। तो कह रहे हैं कि आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा है
वो आपका फ़ोटो देख के आपसे बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं। आई एम स्केयर टू आस्क यू बट विल यू बी विथ मी थ्रू ऑल माई थिक एंड थिन। देखिए गाइस, आपको साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम है या मेरा जो भी टाइम है ऐसे आएगा जहाँ पे मुझे अच्छे और बुरे समय में क्या तुम मेरा साथ दो की। आवर वैल्यूज आर क्वाइट डिफरेंट, कैन वी मीट मिडवेज। तो साफ साफ कह रहे हैं हम लोग के लाइफ के वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज काफ़ी अलग है। क्या हम लोग बीच का रास्ता कोई ढूंढ सकते हैं? आई डोंट डिजर्व यू, आई नो दैट, बट आई कैन डू एनीथिंग टू कीप यू। तो साफ साफ कह रहे हैं कि पता है मुझे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ, या मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि मैं तुम्हें डिजर्व कर सकूँ। लेकिन हाँ, मैं अभी एक कोशिश जो कर रहे हैं करियर में, वो आपको रखने के लिए ही कर रहे हैं। उनके लिए लव है करियर, तो वो आपको करियर से ही लव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस निकल कर आए हैं गाइज आप लोग के लिए। अगर आपके पर्सन का नाम शुरू होता है एफ से, या कहीं पे भी आपके डीएम के नाम में एफ आता है या जेड आता है या एम आता है, आपके पर्सन के नाम में डब्ल्यू आता है, आपके पर्सन के नाम में आई आता है, अगर आपके पर्सन के नाम में एल आता है, ई आता है, तो आपके पर्सन जो है आपसे अटैच्ड है। ठीक है, आप में अटके हुए हैं, वो किसी और को नहीं डेट कर रहे हैं, तो वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस समय उन्होंने अपने आप को लॉक कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया है करियर का चार्म। तो करियर बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिएगा, इस लव भी है, वो आपको एक एंजल की तरह भी देखते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उनकी डेस्टिनी हो, ये भी बात वो समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे आपके पर्सन, या आपको इंग्लिश सॉन्ग्स भेजते भी होंगे कि सुनो सुनो, कहीं ना कहीं सुन लीजिएगा। वही आपको सेपरेशन टाइम में हिम्मत देंगे। और मैंने जैसे कहा, ये जो सेपरेशन है सिल्वर वालों के लिए, दोनों के लिए एक ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रहने वाला है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को बहुत सही से मिरर करने वाले हो, और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में इन डेप्थ सीखने वाले हो आने वाले समय में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।